जब हम छोटे थे तो ये हलवा मेरी मम्मी बनाती थी शबरात के एक दिन पहले। 2-3 तरह के हलवे बनते थे, लेकिन इसकी बात ही अलग थी। इस तरह से पीसेस कट होते रहते थे और हम लोग साइड साइड से निकाल के उसको खाते रहते थे। ट्रेडिशनली चने की दाल का हलवा पीस के बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करूँगी, तो कह सकते हैं कि ये मेथड थोड़ा सा ईजी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल सुबह ही भिगो दी थी। ये बहुत ही अच्छे से जब भीग गई तो देखिए ये हाथ से टूट रही है। अब मैं इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो सारी दाल मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर ली। आधा किलो चने की दाल है तो मैंने 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया है। और बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जिससे ये परफेक्ट आपका हलवा बनके रेडी हो जाएगा प्रेशर कुकर में। वो ये कि जैसे ही आपकी प्रेशर कुकर में 1 सीटी आ जाए, गैस की फ्लेम लो कर दें। अब चना दाल है इसलिए अच्छे से कुक हो जाए तो 5 विसल लो फ्लेम पे आने तक के लिए हमें प्रेशर कुक करना है और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अब 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और भाप निकल जाने के बाद इसको खोल के चेक कर लीजिए। अब चेक ये करना है कि जैसे ही हम इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके देखें तो ये पूरी तरह से मैश हो जानी चाहिए। अब क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट हो गई है तो इसको ग्राइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैशर की हेल्प से हम इसे मैश कर लेंगे और ये थोड़े ही देर में आराम से मैश हो जाएगी, तो इसे अलग से ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें ऐड करना है 2 कप घी। कोई भी चाय पीने वाला कप जो आप यूज़ करते हैं उससे नाप करके 2 कप घी ले लीजिए और उसमें इलायची पाउडर या इलायची ऐड कर दीजिए। फिर उसमें ऐड कर दीजिए ये सारे मेवे। मैंने थोड़े से मेवे लास्ट में गार्निश करने के लिए रख लिए हैं और बाकी के इसमें घी में ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद दाल ऐड कर देनी है और इसको चलाते हुए देर तक अच्छी तरह से भूनना है। बनाने के साथ ही साथ मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट भी बताती जा रही हूँ सभी इंग्रेडिएंट्स का, जिससे कि ये आपका हलवा बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगा। अब इसको 30 से 40 मिनट्स के लिए भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जब मैंने दाल को ऐड किया था घी में तब उसका कलर येलो था, लेकिन 30 से 40 मिनट भूनने के बाद अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और जब इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब हम इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अब शुगर का क्या मेजरमेंट रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जिस कप से मैंने नाप करके घी लिया था उसी सेम कप से नाप करके मैंने 2 कप शुगर ऐड किया है। इस मेजरमेंट के हिसाब से हलवा नॉर्मल मीठा रहेगा, बहुत मीठा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप टेस्ट करके शुगर और ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद ये हलवा जैसे ही शुगर मेल्ट होगी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अब इस हलवे को आपको और 40 to 50 मिनट्स के लिए भूनना है। इसको लगातार नहीं चलाना है, आप इसको हर 5 मिनट में आकर के चला दीजिएगा और फ्लेम इसकी थ्रू आउट द प्रोसेस लो ही रखनी है। अब हलवे में इतना भूनने के बाद आप देखें कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और चलाने में ये हलवा पैन छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके हलवा बहुत ही अच्छे से भून चुका है और अब ये रेडी है। तो गैस की फ्लेम अब बंद कर दीजिए और आप इसको ऐसे खा सकते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट गार्निश करके। और अगर आप इसके पीसेस बना करके स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रे को ग्रीस कर लीजिए। हलवे को ले करके इवनली स्पैचुला की हेल्प से या हाथों की हेल्प से आप इसको स्प्रेड कर लीजिए पूरी ट्रे में। मैंने एक बड़ा और एक छोटा ट्रे लिया था इसको स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि एक ट्रे में ये नहीं हो रहा था। बस जब ये इवनली स्प्रेड हो जाए तो ऊपर से आप गार्निश कर दीजिए इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से ही थोड़े से रखे हुए थे अलग से, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इसमें स्प्रेड कर सकते हैं और इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आपको जो शेप अच्छा लगे आप उसमें कट कर सकते हैं। तो ये रेडी है और आप इसको 10 से 15 दिन रख करके एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।